मेरा नाम नूर शेखावत है। मैं एक ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट हूँ और राजस्थान ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में एक मेंबर हूँ। मेरा एक खुद का एनजीओ है जो कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पे काम करता है, ट्रांसजेंडर की डॉक्यूमेंटेशन पे, और जो मैं एलजीबीटी कम्युनिटी है उनकी एचआईवी एचआई काउंसलिंग, उनकी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग पे और भी बाकी चीज़ों पे काम करता है। और अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, आई एम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इन इंडिया हु गॉट बर्थ सर्टिफिकेट, and in Rajasthan I am the first one who got Jan Aadhaar, and I am the first transgender as well, like who got admission at state university with transgender based documents. और उसके साथ साथ मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डिस्ट्रिक्ट हाइकन भी हूँ। ओके, आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहोगे? लाइक आप कहाँ जन्म हुआ था आपका? मैं बेसिकली जब मेरा जन्म हुआ था, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, अभी भी मैं जयपुर में ही रह रही हूँ, और जन्म भी मेरा जयपुर में ही हुआ था। 2017 में मैंने घर ड्रॉप कर दिया था और मैं किन्नर समुदाय में चली गई थी उदयपुर। उदयपुर में आई यूज टू स्टार्ट बेगिंग, लाइक जैसे आपने देखा होगा जो ट्रांसजेंडर्स करते हैं, लाइक घर पे जाके बधाई मांगना, तो आई यूज टू डू दैट ऑल्सो। तो मैं 2017 में जब मैंने घर छोड़े तो मैं उनके पास चली गई थी। फिर 2021 में मैं वापस जयपुर आ गई थी, अपने एनजीओ के काम से ही मैं आई थी। आई वाज लाइक कि मुझे कुछ अलग हटके करना है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। अभी क्या है ना कि अभी हमारी रिकग्नाइजेशन ही नहीं है। जी अगर आप देखेंगे तो मतलब अभी अगर आप देखेंगे जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हाउसिंग स्कीम्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें कहीं पे भी ट्रांसजेंडर्स का नहीं होता है। आप भी इतने पॉश एरिया में रहते हैं होंगे, या फिर किसी कॉलेज में देखा होगा ट्रांसजेंडर रेंट पे भी हम लोगों को घर नहीं देता है। जी और बेसिक एजुकेशन में भी हमारा एज ऑफ नाउ तो कहीं पे भी कोई नाम निशान नहीं था, अनटिल मैंने वहाँ पे ट्राई नहीं किया, उसके बाद ही चीज रिजर्व हुई है। तो और हेल्थ सेक्टर में भी जन आधार, जिसके आप जानते हैं राजस्थान में जो जन आधार कार्ड इश्यू होता है उससे आपको 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर इंश्योरेंस मिलता है, या राइट। और आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई बीमारी है या कोई, अगर कोई बीमारी है, राइट, तो वो कोई जेंडर बायस होगी कि वो मेल को ही हो रही है, फीमेल को ही, ट्रांसजेंडर को नहीं हो रही है। ऐसा तो तो नहीं। वो एक चीज थी। तो अब हेल्थ सेक्टर में हमारा कोई नाम निशान नहीं था, एजुकेशन सेक्टर में हमारा नाम निशान नहीं था, इवन हाउसिंग में भी हमारा नाम निशान नहीं है, और जॉब में भी नहीं है। जी तो अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना ही बहुत बड़ी बात है कि हम लाइक कब से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। लाइक ऐसा तो नहीं कि हमारा एग्जिस्टेंस आज ही है, हम कल ही पैदा हुए और आज हम आप लोगों के सामने आ जी गए। काफी अगर आप पुराने से पुराने पुराने ग्रंथ को उठा के देखेंगे, महाभारत देखेंगे, रामायण देखेंगे, तो उसमें भी हमारा वर्णन है, बिल्कुल। राइट। और मुगल आए और गए तब भी हमारा एग्जिस्टेंस था, ब्रिटिश आए और गए तब भी हमारा एग्जिस्टेंस था। तो वो एक चीज है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लास्ट ईयर मुझे बर्थ सर्टिफिकेट मिला, जो कि भारत का पहला बर्थ सर्टिफिकेट था, जन्म प्रमाण पत्र, जो एक ट्रांसजेंडर को दिया गया। एंड आई वाज लाइक कि अभी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के डेटा में ही हम लोग नहीं है, हम कब जन्म ले रहे हैं, हमारी कब डेथ हो रही है। तो जब वो चीजें भी कहीं ना कहीं अब जो होती है ना, बहुत बुरी लगती है कि क्या हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि आप क्या एज हम ए एग्जिस्ट सिटीजन आप उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं करते, हम उनके लिए एग्जिस्ट। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि ट्रांसजेंडर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि अग्रेसिव रहने के पीछे क्या वजह रही होगी। क्योंकि देखा जाए तो कई ऐसे ट्रांसजेंडर जिनको फैमिली डिसोन कर दी थी बचपन से ही, जी ठीक है, बचपन से ही वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी चले जाते हैं, माँ को छोड़ के फिर कम्युनिटी डिसोन कर देती है आपको। मतलब एक यहाँ पे मुझे इंडियन साइकोलॉजी ना कभी समझ में नहीं आई कि किन्नर का आशीर्वाद सबको चाहिए, जी एवरीवन वांट्स दैट, राइट। या बट घर में कोई पैदा हो जाए, दे डोंट वांट दैट। क्यों भाई? मतलब आप घर में पैदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप उसको ना तो घर पे रेंट दे सकते हो, ना आप उसे नौकरी पर रख सकते हो, ना आप उसे और कोई फैसिलिटीज दे सकते हो जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को दी जाती है। जी एंड आई वाज लाइक क्या क्या है, मतलब इस चीज को मुझे समझ, ये मेरे थोड़ी समझ के पार है। और अगर हम हमारे पुराने ग्रंथ उठा के भी देखें, महाभारत का अगर हम देखते हैं तो महाभारत में उसका वर्णन है, शिखंडी शिखंडी का। का शिखंडी का। शिखंडी का वर्णन है जिसमें आप देखिए वो इतने बड़े किंगडम के जो राजा थे, राजा द्रौपद उनकी बेटी थी। बट आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने उसमें कोई भेदभाव किया। उनके बेटे भी, उनका बेटा भी था, उनकी बेटी भी थी, जी और उनका ये भी बेटी थी। तो उन्होंने कोई मतलब वहाँ पे कोई उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, उसको शिखंडी को उसी तरीके से रखा, उसकी मान सम्मान इज्जत के साथ रखा। तो क्यों ना, जब हम अगर हम पुराने रिचुअल्स हम लोग आगे फॉलो करते हुए आ ही रहे हैं। इनफैक्ट शिखंडी गॉट मैरिड इन दैट। शिखंडी को मैरिड किया,
अगर आप खुद सोचिए, अगर वो चीजें जब हम कहीं ना कहीं हम जो भारत, हमारा जो इंडिया है राइट, उसमें जो जी हमारा समाज है वो क्यों जाना जाता है, हमारे रिचुअल्स की वजह से ही जाना जाता है ना। बिल्कुल। तो अगर वो रिचुअल उस टाइम पे फॉलो किया जा रहा था तो वो क्यों नहीं आगे तक बढ़ा? क्यों आज एक ट्रांसजेंडर अपनी फैमिली में नहीं रहती है? क्यों एक माँ बाप अपने ट्रांसजेंडर बच्चे को किसी से इंट्रोड्यूस करवाने भी शर्माते कि मीट माय डॉटर शी इज अ ट्रांस वुमन, नॉट मीट माय सन ही इज अ ट्रांस मैन? या मतलब क्यों ऐसा भेदभाव, आई डोंट थिंक क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कुछ एक ऐसी चीजें थी जो कि सदियों से चली आ रही थी और हमने अभी बंद करी, या है ना, हमारे बेनिफिट के लिए। जैसे कि पर्दा प्रथा था, सती प्रथा थी, और भी कई चीजें थी, फीमेल फेटिसाइड जो अब हमने रोका है, ठीक है। तो वो सब चीजें भी तो हमने रोकी हैं, वो सब चीजें, बट जो एक अच्छी चीज थी उसको तो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर ही सकते थे ना, जी बट नहीं किया। तो वो एक चीज थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में चेंज आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं आया तो फिर हमारी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आगे चल के। तो आपको ऐसा लगता है कि हमने ऐसे किन्नर समुदाय को या किन्नर कम्युनिटी को एज ए मार्जिनलाइज एज ए डिफरेंट क्रीचर्स देखा, मैन वुमेन एंड दे आर लाइक डिफरेंट क्रीचर्स, हमने उन्हें कोई अलग ही क्रीचर्स बना के देख लिया और फिर उस वजह से वो मुझे लगता मार्जिनलाइज। है मुझे हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि देखो बेसिक जो चीज होती है, या मैं जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गई थी, मुझे ऐसा नहीं था कि मैंने फॉर्म दिया और मुझे एडमिशन मिल गया। दे वर लाइक कि फॉर्म में कोई ऑप्शन ही नहीं था, जबकि वो तो 2014 में लास्ट जजमेंट में आ गया था कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उनको मेल फीमेल एक थर्ड जेंडर या फिर अदर का ऑप्शन को डालना पड़ेगा। बट इनके प्लीज पास एविडेंस था कि sorry to हाँ, interrupt, but please ना ना हाँ, elaborate that process of your getting admission in the हाँ, university, वो आप उसको बताएं प्लीज। I would really like to। प्लीज हुआ प्लीज। क्या था कि हाँ, हुआ क्या था कि जब मैं यूनिवर्सिटी गई, ठीक है, मैं उदयपुर में एक शख्स से मिली जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर शिवराज गुर्जर, ओ ठीक है। तो उनका जो थीसिस थी उसमें पहली थीसिस मैं ही थी, तो मैंने अपने बारे में बताया उनको, तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि आप अपना एनजीओ क्यों नहीं खोलते हैं, आप आगे पढ़ाई क्यों नहीं कंटिन्यू करते हैं। एंड आई वाज लाइक कि मैं आगे कंटिन्यू कर तो लूं, बट मेरा क्या था कि बचपन से मैं अपने घर वालों के साथ रहती थी, मैं किन्नर समुदाय में नहीं रहती थी। जी आई वाज बोर्न एज अ इंटरसेक्स चाइल्ड, ओ लाइक मेरे टेस्टिकल्स नहीं थे राइट, तो या आई एज बोर्न एज अ इंटरसेक्स चाइल्ड। तो मैं अपने घर वालों के साथ रही थी, 12th मेरे घर वालों ने मुझे करवाई थी, ना आई बिलोंग्स टू राजपूत फैमिली, और राजस्थान में थोड़ा इन चीज़ों को समझते नहीं है लोग, तो उन्होंने मेरी जितने डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने मेरी आइडेंटिटी एज अ लड़के की तरह ही मेरी रही थी पूरे मेरे फैमिली वालों के सामने और जो सोसाइटी के सामने। बट कहीं ना कहीं जो मेरा स्कूल था वो कोएड स्कूल था, वहाँ पे मुझे बहुत टॉर्चर फील होता था, बुली करते थे बच्चे मुझे वहाँ पे। इवन अगर मैं टीचर्स का शिकायत लेके भी जाती तो वो भी मुझे समझते नहीं थे, वो कहते थे कि व्हाई डोंट यू बिहेव लाइक अ बॉय व्हेन यू आर अ बॉय, एंड आई वाज लाइक कि आई डोंट नो, आई एम नॉट बिहेविंग लाइक, मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं खुद से कुछ प्रिटेंड कर रही हूँ, है ना, क्योंकि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो एक स्कूल का पार्ट तो निकल गया, फिर कॉलेज का आया, फिर कॉलेज में मैंने बॉयज कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, ऑल्दो बिकॉज मेरी जो आईडीज थी वो मेल आईडीज के उससे थे, तो मुझे बॉयज कॉलेज में ही एडमिशन मिला। फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा बुली हुई, सेक्शुअली मुझे हैरेस किया गया, मैं इतना मेंटली टॉर्चर मुझे वहाँ पे हुआ, मतलब मेरे को कि मैंने पढ़ाई ड्रॉप कर दी वहाँ पे, वो मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं किया अपना। वो कैसे अरेस्ट करते थे? वो आपको ऐसे बोलते थे कि आप मेल हो लेकिन फीमेल जैसे बिहेव करते हो या? एग्जैक्टली आपका अपीयरेंस वैसा है, आप ऐसे चलते हो, बोलते हो। और इवन अगर अगर वॉशरूम में भी हम जाते तो वॉशरूम में 10 लड़के पीछे से आ जाते थे, गेट बंद कर देते थे, तो वो सब चीजें मैंने फेस करी हैं, ओ ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इंडिया हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, कहीं पे भी एक बंदा अगर ऐसे बंदा या बंदी ऐसी दिखती है तो कहीं ना कहीं वो लोग उसको बहुत ज्यादा बुली करते हैं, या बहुत ज्यादा बुली करते हैं। आप अभी देख लीजिए ना, अभी मतलब इंस्टाग्राम पे इतना बुली करते हैं, बेचारे कि 2-3 लोगों ने तो सुसाइड ही कर लिया हाँ जो एलजीबीटी कम्युनिटी से थे। तो वो चीज है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना दिमाग से खुलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप है ना उसको आप किसी को भी आप ऐसे जज नहीं कर सकते, राइट। या आपको जज करना है तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो क्रिमिनल है, आजकल कितने लोग रिलेशनशिप में आते हैं कि कोई मार पीट के पटक रहा है अपने पार्टनर को, कोई कुकर में उबाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई नाले में फेंक के आ रहा है, आप उन लोगों को जज कीजिए ना। या मतलब जो रेप कर रहे हैं, या लड़कियां बदतमीजी कर रहे हैं, वो इस समाज की गंदगी है जी मेरे अकॉर्डिंग तो, जी है ना। जी उस गंदगी को साफ कीजिए आप, ना कि आप उस चीज को जज कीजिए कि वो लड़का है तो वो लड़की कपड़े क्यों पहन रहा है, वो मेकअप पुट ऑन क्यों कर रहा है, वो दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। या हम तो किसी को नहीं बोलते। आप हेटेरोसेक्सुअल, आप स्ट्रेट है, तो मैं तो आपको नहीं बोलूंगी दिग्विजय व्हाई डोंट यू स्लीप विद अ
गाय, या क्या आप क्यों लड़कों की तरह ड्रेसअप हैं? मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी, मैं आपको जज नहीं करूंगी। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि हमें भी जज ना किया जाए। बिल्कुल। तो वो चीज हुई थी मेरे साथ, तो मैंने पढ़ाई ड्रॉप कर दी थी। फिर उसके बाद वो जब मैंने आपको बताया कि 2021 में मैं डॉक्टर शिवराज गुजर से मिली थी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और भी चीज़ों पे कि आप एनजीओ क्यों नहीं खोलते हैं। ठीक है, एनजीओ के माध्यम से आप और जो लोग हैं एलजीबीटी कम्युनिटी, नॉट ओनली ट्रांसजेंडर्स बट जो या भी लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, इंटरसेक्स जो लोग हैं, तो उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। देन आई वाज लाइक ठीक है, मैं ये स्टार्ट करती हूँ एनजीओ। फिर मैंने अपना एनजीओ स्टार्ट किया, फिर साथ ही साथ मैंने डॉक्यूमेंटेशन पे काम किया। मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे बीट लाइक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार, जन आधार, मेरा राशन कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उन सब में मैंने अपना नाम, जेंडर, फोटोज वगैरह सब चेंज करवाया। इट विल टेक, मतलब लाइक मुझे अपने डॉक्यूमेंट, इवन मेरे स्कूल के टीसी और सीसी में भी मैंने अपना नाम और जेंडर चेंज करवाया, और 10th एंड 12th की मार्क्स में नाम और जेंडर चेंज करवाया। सबके लिए पहला ही केस था सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत हुई तो अब लोग अवेयर हैं इस चीज को लेके। जी। मतलब मुझे इस पूरे प्रोसेस में आप मान लो मुझे डॉक्यूमेंटेशन चेंज करने में मुझे 2 साल लग गए पूरे। उस लाइफ से, आदित्य की लाइफ से स्नीप की लाइफ तक का जो सफर था बहुत ज्यादा आसान तो मैं नहीं कहूंगी आसान था, बट बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। क्योंकि ऐसे टाइम पे मुझे जो डॉक्टर मनोज शिवराज थे, उन्होंने मुझे उनकी गाइडेंस के अंडर रह के मैंने सारा काम किया। कहते हैं ना कि एक लाइफ, एक होता है कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, तो मेरे लिए वो था वो उस टाइम पे। तो वो सब चीजें हुई। फिर मैं यूनिवर्सिटी गई अपने सारे डॉक्यूमेंट चेंज करके, एंड आई वाज लाइक कि वहाँ पे वीक जो वाइस काउंसलर थे उनसे मैंने बात की कि सर ऐसे ऐसे मुझे एडमिशन चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है बेटा, हम आपको एडमिशन देंगे। उन्होंने मुझे डिनाई नहीं किया, या बिकॉज की मीडिया इन्वॉल्व हो चुका था इस चीज के अंदर तब तक। तो उन्होंने मुझे डिनाई नहीं किया कि हम आपको एडमिशन देंगे, बट उन्होंने मुझे एडमिशन भी नहीं दिया। उन्होंने बस ये एक मीटिंग बैठाई एडमिशन कमेटी के साथ, और उन्होंने ये जो उनकी मीटिंग मिनट्स थे उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि नूर शेखावत को ऑफलाइन फॉर्म लिया जाए, बिकॉज ऑनलाइन की डेट निकल चुकी थी, ऑफलाइन फॉर्म लिया जाए। बट उसमें कोई एडमिशन का नहीं था। मैं वो लेके मीटिंग में पहुंच गई महारानी कॉलेज, जो कि अब जहाँ पर भी मैं पढ़ रही हूँ। मैंने प्रिंसिपल को दिखाया, मैंने कहा मैम आप मुझे एडमिशन दीजिए, मुझे फीस का स्ट्रक्चर बताइए, मुझे क्या सब्जेक्ट चूज करना है मुझे वो बताइए, आगे की बात बताइए कैसे क्या ज्वाइन करना कब से। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये तो खाली ऑफलाइन फॉर्म नहीं निकला था, आपको एडमिशन थोड़ी ना हुआ है। आई वाज लाइक, मुझे इतना गुस्सा आया उस चीज को लेके कि मुझे या तो ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, जी। क्योंकि उन्होंने वैसे उसने वाहवाही तो बटोर ली थी इस चीज को लेके कि एक किन्नर को आपने एडमिशन दे दिया, ये हो गया वो हो गया, बहुत बड़ी बात है, पूरी भारत की पहली यूनिवर्सिटी ने किन्नर को एडमिशन दिया। ये बोलना आसान होता है। आज जब मैं बदायूं पे जाती थी तब बोलते आप पढ़ते क्यों नहीं हो, आप आगे काम क्यों नहीं करते हो। तो उनके लिए ये आंसर था कि भैया हमें पढ़ने नहीं दिया जाता, जब हम पढ़ेंगे तो हमें जॉब भी नहीं लगेगी, जी। और जब हमारी जॉब भी नहीं होगी तो हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा ना अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो वो चीज मैंने करी। मैं आंसरेबल थी उस सोसाइटी को कि देखो भाई मैं तो गई थी बट मुझे एडमिशन नहीं मिला। फिर मैं गई वहाँ पे वीसी से दोबारा बात करने, फिर उनके सामने मैंने लिटरली तालियां बजाई, मैंने जोर से तालियां बजाना शुरू किया जैसे एक ट्रांसजेंडर बजाते हैं। तो उन्होंने, मैं वेट करती कब वो मुझसे ये चीज बोले कि प्लीज नूर ये ऑफिस है, यहाँ पे तालियां मत बजाइए। तो मैंने वहाँ पे, उन्होंने बोला ये चीज, जैसे मैंने तालियां बजाना बंद की, मैंने बोला सर मैंने तो आपसे एक हाथ में कलम एक हाथ में किताब मांगी थी ना, हाँ। मेरे हाथ बजाते मैं नहीं बजाती, बट आपने मुझे मजबूर किया। अब आपने मुझे मजबूर किया, मेरे हाथ खाली छोड़ के मैं ताली ही बजाऊं, आप चाहते ही यही है। तब उनको, मुझे ऐसा लगता है कि तब उनको थोड़ा गिल्ट फील हुआ कि और भी वहाँ पे लोग थे। तो तब उन्होंने, मैं उसी दिन उन्होंने एडमिशन की मीटिंग बुलाई, 40 प्रोफेसर्स मीटिंग के अंदर थे। उस मीटिंग में उन्होंने ये लिख के दिया कि नूर शेखावत को स्पेशल केस मानते हुए एडमिशन दिया जाए। उसके बाद फिर मेरा एडमिशन हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई थी, बट थैंक गॉड कि एक चीज के बाद महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने सीट रिजर्व करी ट्रांसजेंडर्स के लिए, यूपी यूनिवर्सिटी ने सीट रिजर्व करी ट्रांसजेंडर्स के लिए, और इवन पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी सीट रिजर्व करी ट्रांसजेंडर्स के लिए। आई नो, क्योंकि अभी आप देखेंगे, अभी रिसेंटली ना दो पहले एक्ट पास हुआ है वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टच करके महाराष्ट्र में, जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को सिग्नल पे बैक करने से रोक दिया गया है, जहाँ पे और जगह बैक करने से उनको रोक दिया गया है। और उसमें उसमें मतलब जो लोगों के जो व्यूज लिए गए उसमें ये था कि इन लोगों ने धंधा बना लिया है, इन लोगों को एक्चुअली पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। एंड आई वाज लाइक, कोई मुझसे तो आके पूछो, मैं भी उसी समुदाय से हूँ, हाँ। मैं बधाई पे नहीं जा रही, लेकिन भैया मुझे रहने को घर नहीं है, ठीक है, मुझे पढ़ाई देने के लिए वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, मुझे जॉब देने के लिए कोई जॉब का भी कुछ सतुना नहीं है मेरा, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास ऑप्शन क्या है। मैं गई थी ना अलग हटके, मैं बिल्कुल। गई थी अलग हटके,
मैंने वो सब चीज़ें छोड़ी थी कि चलो मैं आगे जाती हूँ, मैं करती हूँ, बट नहीं हुआ था ना। मतलब मेरे को प्रॉब्लम फेस हुई थी बहुत ज़्यादा, अब जाके हुआ तो चलो दैट इज़ गुड, पर वो चेंज आने में थोड़ा-थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल। बोलना बहुत आसान होता है कि यार इनके पास काम ही क्या है, बस 2 ताली बजा रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं। ज़रा हमसे पूछो कि हम कितने-कितने दर्द झेलते हैं लिटरली। मतलब और कितनी थी ट्रांसजेंडर में बेचारी सर्जरी करवाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरीज होती हैं, उस टाइम पे ना तो आपको कोई घर वाला साथ में है, ना आपको कोई यार दोस्त साथ में है, कोई नहीं है। एंड दिस इज अकेले अकेले भी वो अपने आप को रिकवर, मैंने ऐसी ट्रांसजेंडर देखी जो जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरीज हुई हैं और वो अपने आप अकेले रिकवर होके भी आए हैं 10-10 15-15 दिन में, अकेलों ने अपना साथ मतलब। और वो ऐसी सर्जरीज होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई, अगर मैं बात कहूँ कि जैसे हम लोग सबसे बड़ा दर्द मानते हैं जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, बिल्कुल। राइट? या वो भी सेम दर्द हम ट्रांसजेंडर्स, जब हमारी सर्जरी होती है कई ट्रांसजेंडर्स की, तो वो चीज़ वो फेस करती हैं। और वो लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी होती है, उसमें भी वो एक बेचारी बंदी अकेले हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरती है, अकेले ओटी में जाती है, ओटी से बाहर आती है, हॉस्पिटल में वो जो होते हैं नर्सेज और वो सब तो उसका ध्यान रखते 2 दिन, उसके बाद वो अकेले ही अपना ध्यान रखती है। उसमें उनकी कम्युनिटी वाले भी साथ नहीं है। कम्युनिटी वाले होते, बट कम्युनिटी वालों को भी इतनी नॉलेज नहीं है ना, नहीं, या उनमें भी अवेयरनेस नहीं है। उन्हें भी अवेयरनेस नहीं है। तो वो चीज लैक ऑफ अवेयरनेस, देखो लैक ऑफ अवेयरनेस हर जगह जब होती है ना, हाँ, तो आप कहीं ना कहीं चीजों में पीछे ही होते हो, बिल्कुल। मेरा ये मानना है। और तो वो ऐसा आपकी जर्नी रही, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि ओवर द नाइट एकदम सब कुछ चेंज हो चुका है, आपको स्ट्रगल अभी भी है, वो बुलिंग आपको कहीं ना कहीं अभी भी झेलनी स्ट्रगल पड़ती मेरा है। अभी भी है। मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा स्ट्रगल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि नूर, तो देखो नूर तो क्या है, नूर आज है, नूर कल नहीं है। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में मैं चाहती हूँ कि ऐसी कम से कम 100 नूर खड़ी हो जाए और कम से कम उनकी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर रही है, बिल्कुल। और वो तब जाके उनको असली जीत हो। मेरे ख्याल वो से अभी भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है, पर अब इतना नहीं है क्योंकि आई एम आंसरेबल। मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ जहाँ पे 8,000 लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है। अब लड़कियों के दिमाग में क्वेश्चन तो होते ही होंगे कि क्या है क्या नहीं है, बट मैं आई एम रेडी फॉर आंसर, आई एम रेडी टू आंसर उनके ईच एंड एवरी क्वेश्चन का, क्या है क्या नहीं है। तो वो चीजें जब तक हम दूसरे लोगों में उठेंगे बैठेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या जानेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और डीप जाना चाहूँगा। जैसे आप कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, तो फिर वहाँ की जो गर्ल्स का जो ग्रुप था या वॉट एवर दैट वॉज, जो भी ग्रुप था उसको आपको एक्सेप्ट करने में कैसा लगा, मतलब वो उनको कैसा बहुत अच्छा रिएक्शन लगा। था? इवन वो लोग ही मेरे पास आ रहे थे, मुझे ऐसा नहीं हो रहा था कि मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। या अभी भी वो लोग इतने अच्छे हैं, दे आर सो काइंड, सो जेनरस, कि मुझे एग्जाम्स, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है अभी कॉलेज जाने का भी ना। या तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बेचारे मुझे नोट्स दे देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के, अपने आप ही मुझे एग्जाम से पहले मुझे बता देंगे नो नेक्स्ट वीक से एग्जाम है और ये नोट्स है, अगर और कोई नोट्स नहीं तो आप हमें बता दीजिए, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। और वो मुझे नोट्स प्रोवाइड भी करवा देते हैं। और इससे ज्यादा काइंड और जेनरस क्या होगा बस कि लड़कियां वहाँ पे मुझे खाली बात करने के लिए, बिचरिंग करने के लिए यूज में, मतलब ऐसे नहीं है, बट वो मेरी केयर भी करते हैं बराबर से। इवन अभी जब प्रिंसिपल चेंज हुए हैं वहाँ पे, तो उन प्रिंसिपल ने ये सब बोला है कि आपको जितने भी इवेंट्स होंगे महारानी कॉलेज में, उसमें आपको हर एक इवेंट पार्ट लेना और अपने एक एलजीबीटीक्यू का सेगमेंट आपको रखना है। प्लस उन्होंने हमारे लिए एक बात भी रखी है कि जहाँ पे जो साइनेज बोर्ड होगा मेल फीमेल टॉयलेट्स में, अभी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर का भी, तो ये अपने आप में बहुत बड़े चेंजेस बड़ी हैं जो मूव कि है। अब सोसाइटी में हो रहे हैं। वो तब हो रहे हैं कि जब हम कम्युनिटी के मेंबर ही उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके। तो मैं तो एक चीज़ और पूछना चाहता है, जैसे कि आप तो वेल टू डू फैमिली से आए, मतलब जैसे आपने सॉरी आपने 12th तक किया, यानी कि आप फैमिली अच्छी रही होगी आपकी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। फिर आपको ऐसा क्या हुआ कि आपको क्या सोसाइटी की वजह से इतना प्रेशर हो चुका था कि आपको फिर से आपको किन्नर समुदाय में जाना पड़ा? क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि इस आंसर के अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी जवाब छुपा हुआ है कि हम सदियों से या सालों से जितने भी लोगों को हम देखते हैं कि वो किन्नर समुदाय, जो किन्नर लोग होते हैं वो उनके समुदाय में ही सेफ फील कर पाते हैं, वो उन्हीं के ही अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। हाँ, ऐसा है। ये चीज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्योंकि आप जैसे कम्युनिटी में होते हैं, आप उसी कम्युनिटी में आप सेफ फील करते हो। बट यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे ऐसा था मेरे साथ कि मैं को जब मैं 12th पास कर ली तो मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर था
जी, ठीक है, आप आगे कॉलेज भी करो, आप आगे जॉब भी करो, बट वो लड़का बन के लड़के की आइडेंटिटी नहीं करो। एंड आई वाज लाइक कि मैं उस आइडेंटिटी में आपको एक अगर रोल दे दिया जाए, आप एक दिन प्ले कर लोगे, 2 दिन प्ले कर लोगे, या हफ्ता प्ले कर लोगे, आप 24 घंटे एक ही रोल प्ले नहीं कर पाओगे। आपको जी, दम घुटने लगेगा, आपको सांस मतलब ऐसा लगेगा कि किसी ने आपके मुंह पे हाथ रखा, आप सांस नहीं ले पा रहे हो। तो वो एक चीज थी, और मैं क्यों इन चीजों से डरूं, क्यों मैं इन चीजों से मतलब क्यों मुझे ऐसे रहना जो कि मैं नहीं चाहती जैसे रहना। जी, क्या मेरी बॉडी पे मेरा ही हक नहीं है? और क्या ये चीज गलत है? ना, आई डोंट थिंक ये चीज गलत है। अनटिल मैं किसी का रेप नहीं करती, मैं किसी का मर्डर नहीं करती, मैं किसी की बैंक रॉबरी नहीं करती, या कुछ और गंदे क्राइम जो होते हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होती, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कोई तब क्रिमिनल तक मुझे लगता एक्टिविटी है नहीं। अनटिल वो चीज गलत मानती हूँ मैं। जब तक मैं इन चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। या तो आपको लगता है, तो उसी वजह से मेरे को लगता है कि ये सारा जो किन्नर समुदाय वाले जो उन्हीं की कम्युनिटी में जो सेफ फील करते हैं, इसी वजह से दैट्स वाई कि सोसाइटी भी उनको अलग नज़र से देख रही है। कई लोग उनको कोई चोर मान रहा है, कोई बच्चा चोर मान रहा है। एक न्यूज़ भी आई थी कि बच्चा चोर है। एक एक्ट आया था 1871 का, एक एक्ट था या जिसमें उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था या ट्रांसजेंडर्स को। हाँ टाइम पे था, बट अभी नहीं है वो। हाँ, तो तो वो ये एक उसी चीज है। कारण, तो उसी वजह से हम देखते हैं कि किन्नर समुदाय के लोग भी कहीं सोसाइटी में भी कहीं पिछड़ी जगहों पे जाके, कहीं स्लम लम ऐसे एरिया में जाके रहते हैं वो भी। हाँ, मैंने जैसे बताया ना आपको कि मैंने कहा ना आपको, अभी भी ऐसा है जैसे मैं हूँ। मैं अपने किन्नर समुदाय में, मैं अपने लाइवलीहुड के लिए किन्नर समुदाय में बधाई मांगने नहीं जा रही हूँ। मैं नॉर्मल हाँ, पढ़ाई कर रही हूँ, कल को मैं जॉब भी करूंगी, राइट? तो जी, मुझे तो घर चाहिए होगा। जी, What if I don't want to live in my family, and what if I don't get a home in the posh area, या or on rent या rent as well? अगर मुझे रेंट पे भी नहीं मिल रहा है, तो मैं खरीद भी नहीं पा रही हूँ, तो क्या होगा मेरा? तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी का ही इसमें दोष है कि उन्होंने उसी कम्युनिटी को मार्जिनलाइज कर दिया। हाँ, लाइक द मैं अनटचेबल्स नहीं कहूँगा, क्योंकि इनकी स्थिति उससे भी बुरी हो चुकी थी, उनसे मतलब। भी बुरी है। एक बार कहीं तो अनटचेबल्स के लिए आप सोच लेते हो, आप पीडब्ल्यूडी पीपल लिविंग विद या डिसेबिलिटी के लिए सोच लेते हो, आप हर एक वर्ग के लिए सोच रहे हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ ट्रांसजेंडर, या कहीं ना कहीं आप आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं, कि ये उनको लगता है कि बहुत पैसा कमा रहे हैं। पहली बात तो लोगों में मिथ ही बहुत गंदी है हाँ, कि बहुत पैसा कमाते हैं, कि बहुत पैसा लेके जाते हैं, पैसा कमाते हैं, इनका तो पैसे में कमी नहीं है, ये है वो है। बट उनको ये लगता है कि भाई सभी कुछ चीजें पैसा नहीं होती। और मैं ये नहीं कह रही कि उनका सबके पास भी बहुत सारा पैसा होता है। हाँ, काफी से ट्रांसजेंडर्स हैं जो बेचारी सड़क पे भीख मांगती है, सिंगल भीख मांगती है, ट्रेनें मांगती हैं, बस मांगती हैं, ठीक है, सेक्स वर्क करती हैं। या मैं उस पे भी आना चाहता था। हम्म, आपने लिया है, आप उस पे बताना चाहोगे? कुछ बना दिया गया है कि वो उस चीज़ को भी करने में मजबूर है वो। हाँ, दे आर वो इन देखिए ना, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन एंड द सेक्स अगर वर्क। अगर अगर हम लोग देखा जाए तो एक ट्रांसजेंडर के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, बधाई तो सेक्स वर्क के। उसके अलावा हम लोग चाहे कोई ऑप्शन, तो पढ़े लिखे होते नहीं है, जी, अवेयरनेस उनमें होती नहीं है, जी, ठीक है। और अवेयरनेस और पढ़े लिखे हैं भी, तो क्या है कि हमारा समाज इतना ओपन है कि उनको जॉब पे रखेगा? मुझे नहीं लगता। हाँ, जब पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा, तो जॉब पे रखने की बात तो वो कोई मतलब छोटी सी, क्योंकि होगा क्या, अगर लेट सपोज कि अगर मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाती भी हूँ, अब जी, मैं सबके माइंडसेट तो मैं चेंज नहीं कर सकती ना। बिल्कुल, मारने वाले के हाथ रोक सकते हैं, बोलने वाले की जबान नहीं रोक सकते ना। हाँ, कोई कुछ भी बोलेगा और मैं कितने की कंप्लेन कितनों के पास लेके जाऊंगी, तो उनको ये लगेगा ना कि ठीक है, आप अगर अनकंफर्टेबल हैं तो वो मुझे लेटर थमा देंगे। बिल्कुल, तो वो एक चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाली ट्रांसजेंडर बस खाली दो ऑप्शन ही रह जाते हैं फिर लाइवलीहुड के लिए, एक तो बधाई और एक सेक्स वर्क। और सेक्स वर्क में इतना ज्यादा मैंने क्योंकि देखा है, मैंने HIV/AIDS फील्ड में काम किया है नाको के साथ मिलके, हाँ, तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, जिसमें उनको मैंने अवेयर किया HIV के बारे में, STI के बारे में, प्रिकॉशंस यूज करने के लिए मैं उनको बताया, उनकी काउंसलिंग की। यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि जो वो सेक्स वर्कर होते हैं, तो आपको पता है HIV खतरा बना रहता है उन लोगों पे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं। तो वो सब चीजें भी हुई हैं बेचारे जो HIV पॉजिटिव, उनको फिर मैंने ART से लिंकेजेस किए। अब ART से लिंकेजेस किया तो उनको भी ऐसा लगा कि रोज रोज दवाई खाना, क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता है कि रोज दवाई तो हम नहीं खा सकते। अब जी, ART से जो लिंक्ड होते हैं, जो HIV पॉजिटिव होते हैं, उनको रोज ART लेनी रहती है। हाँ, अगर वो लेंगे तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन चला जाएगा। तो वो सब चीजें उनको समझाना और उनके फॉलो अप लेते रहना, बार 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 उनको फोन करके कि आप दवाई टाइम पे ले रहे हैं ना, नहीं ले तो क्यों ले रहे हो, उनकी काउंसलिंग करना। तो वो सब चीजें मैंने करी हैं। मैंने बताया ना आपको कि लाइफ
सच में बहुत बुरी है। अभी अगर देखा जाए एक ट्रांसजेंडर की बहुत बुरी कि लिमिटेड आपके दो ही तो ऑप्शन है, एक सेक्सुअल बधाई। हाँ अभी देखो मतलब आगे मैं आई हूँ एजुकेशन के सेक्टर में। अब मेरी मांग तो यही है कि आप गवर्नमेंट से कि जितनी भी जॉब में है तो एटलीस्ट कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज में आप ट्रांसजेंडर्स के लिए भी वैकेंसी निकालें। उसमें आया था कि पास्ट में बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट एंड दे वर मैनी ऑफ देम फ्रॉम द LGBTQ कम्युनिटी, बट मैंने देखा कि जो इंडियन ट्रांसजेंडर, जो किन्नर समुदाय का, उनका तो रोल कहीं आता ही नहीं है। क्योंकि आप उनको पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे हैं नहीं ना, दिया करने नहीं दिया। अगर लेट सपोज कि मेरे अंदर कोई स्किल है, जी। मैं बहुत अच्छा गा लेती हूँ कुकिंग की, अगर मेरे अंदर बहुत गाने की स्किल है, कुकिंग की स्किल्स है, तो वो सामने आई नहीं ना। बिल्कुल वो तो दबी की तभी रह गई सारी चीजें। वो सामने कब आती? जब मैं लोगों से मिलती, जब लोगों के पास जाती, लोगों मुझे बताते, मैं थोड़ा कुछ सीखती लोगों से भी, तब जाके मुझे अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क काम करने का मौका मिलता, तब कहीं जाके वो चीजें इनहेंस होती हैं और तब कहीं जाके वो चीजें आगे और बढ़ पाती। पर जब ये सब चीजों का मौका ही नहीं दे दिया मतलब मुझे और मेरी कम्युनिटी को, तो ये चीज का तो हम कैसे सोच सकते हैं कि आज कोई एक आर्टिस्ट नहीं है या और भी लोग नहीं है। बट देखा जाए अभी डॉक्टर भी हैं ट्रांसजेंडर्स, साउथ में आप देखिए एडवोकेट्स भी हैं, MP में MLA भी हैं, ठीक है। तो मुझे ये चीज देख के बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट चलो चेंज आ रहा है, बट कहीं ना कहीं से चेंज आ तो रहा है, थोड़ा सा ही सही, लेट ही सही, लेकिन चेंज आ रहा है। चेंज आ रहा है, लेकिन पेस स्लो है, उसकी स्पीड स्लो है। हाँ जी, हाँ जी। एक लास्ट क्वेश्चन कि अभी तो बधाई बधाई लेना जाते हैं, ठीक है, चलो ये सिस्टम भी चलता आ रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है और भी आगे तक चल थोड़ा आगे और भी चल जाएगा, लेकिन इसको केवल इसी वजह से नहीं छोड़ सकते कि ये सालों साल तक चल जाएगा। कभी तो इनको पार्टिसिपेशन सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में लाना ही होगा। कभी तो उनको एजुकेशन फील्ड में या बिजनेस सेक्टर में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। बात करना बहुत आसान होता है कि ये जब चीज छोड़नी होगी और मेन स्ट्रीम में लाना होगा। हम तो रेडी हैं मेन स्ट्रीम में जुड़ने के लिए ना। क्या हमारी सोसाइटी रेडी है हमें साथ में जोड़ने के लिए? आपको क्या लगता है कि नहीं है वो सोसाइटी? मुझे लगता है नहीं है, प्रिपेयर नहीं है वो, अभी भी प्रिपेयर नहीं है। आप अगर अभी प्रिपेयर होते तो आप खुद सोचिए, आप जहाँ रह रहे हैं, क्या आपकी कॉलोनी में भी ट्रांसजेंडर आपको दिखी? नो, सॉरी 2 सेकंड। आपकी इतनी बड़ी फैमिली होगी तो देखा, meet my friend she is a transgender और meet my daughter she is a transgender। नहीं, ऐसा मुझे कभी देखने को नहीं तो मिला। खुद सोचिए आप क्या चेंज आया। Am I audible? yes you are audible। मैं ऐसा बोल रहा था कि जो प्रॉपर मैन होते हैं, जो प्रॉपर बॉयज़ होते हैं, वो भी कहीं केवल हंसी करने के लिए, केवल हंसी करने के लिए वो लड़कियों के कपड़े पहन के आएंगे, वो आपको हंसाएंगे और पीपल एंजॉय कि वो हाँ चलो हंसे हैं, ये तो लड़का लड़की के कपड़े पहन के आ गया, और वो हंसना चालू कर देते हैं। ऐसा मुझे लगता है। आई मूवीज में से शो किया है जैसा आप बता रहे हैं। या और वो फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं। बड़े सोशल एक्टिविस्ट सामने आए, लक्ष्मण त्रिपाठी, गौरी सावंत, ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो अब जाके ट्रांसजेंडर जैसे जैसे आगे आ रहे हैं तो लोगों के वो मिथ जो है, वो जो एक पर्दा था ना, वो चीजें हटती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने तो जो दिखाया लोगों ने वो देखा, हाँ ये मजाक का पात्र हैं, ये ऐसे होते हैं, ये बहुत फेमिनिन होते हैं, और वो एक बीच में चल गया था ना, आए हाय ट्यून वैसे होता था, पीछे हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक चलता था। हाँ तो वो सब चीजें होती थी, लेकिन अब कहीं जाके लोग बात सीरियस लेने लग गए हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी के, नॉट ओनली ट्रांसजेंडर, पूरी LGBT कम्युनिटी में लोग हैं आजकल अभी बहुत बड़ी बड़ी उसमें हैं। आप देखेंगे सत्यमेव जयते का एक पूरा एपिसोड ही बिल्कुल इस बिल्कुल कम्युनिटी के ऊपर था। बिल्कुल। और इस पे तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है जो ऑस्कर में अवार्ड्स जीती है। इवन अभी सुष्मिता सेन की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, ताली, जो कि जी गौरी सावंत पे थी। जी जी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वेब सीरीज मूवी आई थी, उसमें हड्डी। बिल्कुल बात ये है कि देखो, जैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पे जो क्वेर कम्युनिटी का ग्रुप था पूरा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हम चाहते हैं कि हमारे पूरे ग्रुप को क्वेर कम्युनिटी का हम वहाँ पे हमारे कॉलेज में हम लोग छुप के रह रहे थे, मतलब अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज कर पा रहे थे, एंड यू आर सच अ ब्रेव गर्ल, लाइक जो सामने आई, ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये सच में, पहले तो मुझे लगता था कि नहीं यार, मैंने खाली अपने एजुकेशन पे तो काम किया, इसके लिए क्या बड़ी बात है। बट फिर जब आप देखते हो ना कि लोगों में चेंजेस आ रहे हैं आपकी वजह से, हाँ लोग अपने क्लोजेट से बाहर निकल निकल के आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू, और कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंट है आपको देख के, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब अब मैं थोड़ा सा आपके चाइल्डहुड में जाना चाहूँगा। मतलब अब
ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, तो मतलब थोड़ा सा मैं मतलब जानना चाहूँगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि हाउ इज़ इट डिफ़िकल्ट कि मतलब ये एक बच्चे के लिए भी कैसे डिफ़िकल्ट है कि उसको रियलाइजेशन होना कि मैं कुछ अलग हूँ, दैट आई एम नॉट अ मैन और आई एम नॉट अ वुमन। देखो वो जो एक रियलाइजेशन होता है आपको एट द टाइम ऑफ आई गेस 14 और 15 या एंड तो वो एक रियलाइजेशन जो होता है वो बहुत अजीब सा वियर्ड सा रियलाइजेशन होता है व्हेन यू आर लाइक नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड गर्ल्स एंड यू आर या नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड बॉयज और या यू कैन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेम सेक्स या ठीक है बट आप भूल नहीं पाते आपको पता नहीं होता है अभी जो ओएमजी हमने मूवी देखी वो उसी चीज पे थी कि सेक्स एजुकेशन पे थी जी वैसे ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका एक सेगमेंट ना एक एलजीबीटी कम्युनिटी पे भी होना चाहिए हाँ बिकॉज ये जो चीज होती है ना ये ऐसा नहीं होता कि आज मुझे एकदम से आया कि आई एम अ गे जी और कल से मतलब आज से मैं ऐसे बनना चालू होगी कि मैं लिपस्टिक वेयर कर रही हूँ मैं बहुत हाँ ज्यादा फेमिनिन बिहेव कर रही हूँ ऐसा नहीं होता है इस वजह कि आपको बचपन से ही वो फीलिंग होती है अब जी जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जिनसे आप पूछेंगे कि आपको कब लगा तो दे वर लाइक ब्लैक या मतलब भाई बचपन से ऐसे थे हाँ लगा का मतलब क्या होता है अब मैं आपसे पूछूंगी आपको कब लगा कि आप एक हेटेरोसेक्सुअल हैं जी यू आल्सो गॉट ब्लैंक या कि भाई इसमें लगने वाली क्या बात है मतलब पैदा ही ऐसे हुआ था पर वही सेम चीज हमारे साथ है कि भाई हम पैदा ही ऐसे हुए थे हाँ मतलब इस चीज को इस थॉट प्रोसेस को लेके ही पैदा हुए थे इट्स जस्ट दैट कि हमको सही गाइडेंस नहीं मिली जी ठीक है हमें पता नहीं था हमारे बारे में भी ठीक है लेकिन अब थोड़ा ऐसा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहे हैं वैसे लोग अवेयर होते जा रहे हैं बच्चे आजकल के तो बच्चों को ही पता है कि गूगल हाँ बाबा की जय हाँ तो स्टडी कर ही लेते हैं फिर चीज़ों को पता लग ही जाता है बट व्हेन इट कम्स टू जब हमारे टाइम की बात थी जब हम स्कूल में थे तो वो सब हाँ चीज़ें नहीं थी तो अब हम बोले सकते हैं कि हम ही शायद ऐसे क्रिएचर हैं इस पूरी दुनिया में एक अकेले से क्रिएचर हैं हाँ और पता नहीं हमारी लाइफ में क्या ही होना है अब आगे जाके तो हाँ शायद अपने आप ही खत्म हो जानी है मतलब ऐसे ही खत्म हो जाएगी तो वो सब चीज़ें थी लेकिन बाद में फिर हम लोग रियलाइज हो जब हमने अपने कम्युनिटी के लोगों को देखा हम जब लोगों से मिलते थे तो पता लगा कि नहीं यार वी आर नॉट द ओनली वन और सोसाइटी और भी भी इतना लोग हैं सोसाइटी भी इतना फीड कर देती ना कि मतलब अगर मेल है तो तुम फीमेल जैसा बिहेव नहीं कर सकते, फीमेल है तो मेल जैसा भी नहीं कर That's सकते। what I'm saying, Digvijay. That's what I'm saying. ये अभी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हाँ यहाँ पे कुछ भी अलग सा लगा ना हाँ तो they use to troll you या मतलब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे हाँ वो ट्रोल नहीं कर रहे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं दे आर लाइक क्योंकि लोगों को क्या है अपनी लाइफ से मतलब नहीं है दूसरी की लाइफ में कितना उससे बहुत ज्यादा मतलब है हाँ वो खुद अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर पाते हैं मतलब मैंने काफी चीज देखी है वही लोग ट्रोल करते हैं जो अपनी कहीं ना कहीं अपनी जो फैंटेसीज होती है ना वो कहीं ना कहीं दिल में रख के दबा के बैठते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी और जो वो सामने को देखते हैं कि यार वाओ मतलब इसके साथ तो क्या सही हो गया मतलब वही अपनी फैमिली में भी रह रही है और बीइंग अ ट्रांसजेंडर हर जगह जा रही थी रिस्पेक्ट है डिपार्टमेंट्स में भी या इसकी लेकिन वो लगता है कि यार इसको और कुछ तो हम ट्रोल करके इसको होता है देखो कि वही मैंने चीज बोली ना कहीं हाँ सोसाइटी प्रेशर रहता है वो सब चीजें रहती हैं तो वो सब चीजें मेरे को तो इतना समझ में आता है कि देखो जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते ना जी आप ये उम्मीद ही छोड़ दो कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और if इस I'm confident about myself no if I'm हाँ confident about my gender no so nobody will like to put a finger on you या और इसी आज मैं एक्सेप्ट अपने सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग बाग मुझे शायद एक ट्रोल वो ऑनलाइन कर सकते हैं हाँ बट ऑफलाइन मुझे लगता नहीं कोई ट्रोल करता मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ रहा भी नहीं कि मुझे किसी सामने आके मुझे किसी ने कुछ बोला हो क्यों आप वो कॉन्फिडेंस फील करते हो उस बात में, और मतलब यू आर मतलब कॉन्फिडेंट कि मतलब मैं हूँ तो हूँ। हाँ आई एम दैट कॉन्फिडेंट मैं हूँ तो हूँ और मैं इसको कोई फ्लॉ नहीं मानती अपना मैं इसको भी ऐसे नहीं मानती कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा पहले था ऐसा कि हाँ भाई जब अपने अपने आप को नहीं पता था कि अपने आप को नहीं जानती थी मैं आज या जब अपने आप को जानती हूँ तो मुझे पता है हाँ मुझे किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे किसी की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है अभी तो आपका वैसा होगा ना, आप बोल रहे हो कि आपकी नज़र में खोट है, मैं तो अच्छी हूँ। हाँ बस या मैं वही वाला जब भी मैं तो मेरी फेवरेट हूँ हाँ